जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के मोक्ष द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये हमारी रिवीजन क्लास भी है और इसमें हम साथ में आगे भी पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में जो रिवीजन क्लास थी उसमें 24 तक के छंदों पर चर्चा की थी, और अभी हमारे जो रोज की क्लास चल रही है उसमें 46 तक के छंद हो गए हैं, है ना। तो 20 छंद हमारे चल चुके हैं। तो 20 छंदों में जो बात आई है मुख्य रूप से वो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या बात आई थी। इसमें एक तो आई थी कि जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं 25, 26, 27 ये छंद जो थे उनमें ये बताया था कि जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वे अपराधी होते हैं, है ना। अपराधी क्यों हैं? क्योंकि जैसे चोर को अपराधी कहते हैं, जो चीज उसकी नहीं है उसे वो अपना मानता है, इसलिए उसे चोर कहते हैं। पराई वस्तु को अपना मानना, है ना। चोरी की परिभाषा हमने बाल बोध 2-3 में पढ़ी थी, है ना, कि किसी की रखी हुई भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना या उठाकर किसी दूसरे को दे देना चोरी है। तो वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव जो पर है, शरीर है, उसे कहता है कि मैं हूं। जितने संयोग में पर पदार्थ आते हैं उसे कहता है कि मैं हूं, ये मेरे हैं। मतलब अपनी चीज को अपना नहीं मानता और दूसरों की चीजों को अपना मानता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव चोर है। कौन से मिथ्या दृष्टि जीव की बात है? ये हमारी बात है कि अगर हम पर पदार्थ को अपना मानते हैं तो हम भी चोर हैं, अपराधी हैं। हम वास्तव में हमारा ध्यान बड़े पाप की तरफ तो नहीं है, हम छोटे छोटे पापों से बचना चाहते हैं, किंतु मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा है ना। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, तो उस पाप से हमें सबसे पहले बचना चाहिए, किंतु हम उसकी तरफ ध्यान नहीं है। छोटे मोटे पाप, अरे किसी चींटी की हिंसा तो नहीं हो गई, अरे ये तो, वो करने की बात नहीं है, किंतु उससे बड़ा पाप जो मिथ्यात्व नामक पाप है उसे सबसे पहले हटाएंगे तो अपने आप पांचों पाप छूट जाएंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये 25 से लेके 29 तक के 30 तक के छंदों में इसी तरह की बात बताई थी। फिर 30 से लेके आगे के छंदों में 3-4 छंदों में सम्यक दृष्टि जीव की बात बताई थी कि सम्यक दृष्टि जीव का कैसा विचार होता है, उसकी धर्म बुद्धि होती है, समझने का उत्साह रहता है, उसे चीजों को समझने का उत्साह रहता है। इस तरह से आगे के छंदों में सम्यक दृष्टि जीव की बात बताई थी। फिर 33 नंबर के छंद से बात बताई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। 34 नंबर के छंद से प्रमाद और अप्रमाद दशा वाली बात शुरू हुई थी कि शुभ भाव हो वो प्रमाद के भाव हैं और जो शुद्ध भाव हैं वो अप्रमादी भाव है। इसी प्रमाद और अप्रमाद दशा को समय सार ग्रंथ में विष कुंभ और अमृत कुंभ कहा है ना। विष कुंभ किसे कहा है? जो शुभ अशुभ भाव हैं, प्रत्याख्यान आदि हैं, उन्हें विष कुंभ कहा है। और जहां कुछ करने का परिणाम नहीं है, ऐसा शुद्ध भाव है, वो अमृत कुंभ है ना। तो यहाँ पर प्रमाद और अप्रमाद में अंतर बताया था। सुनीता आंटी बताइए क्या क्या अंतर, 5-6 अंतर बताए थे प्रमाद दशा और अप्रमाद दशा के। शुभ और अशुभ रूप प्रवृत्ति है वो प्रमाद है, और शुद्ध प्रवृत्ति है वो अप्रमाद है। और अपने आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर न रहना वो प्रमाद है, अपने स्वरूप में स्थिर रहना वो मतलब अप्रमाद की दशा है। और फिर आकुलता और पराधीनता वो प्रमाद है, और आकुलता पराधीनता का न होना वो अप्रमाद है। विकल्प की दशा में प्रमाद है और अविकल्प मतलब निर्विकल्प रूप में की दशा में अप्रमाद है।
ऐसे मतलब 5-7 पॉइंट बताए थे आपने। एक और ये बताया था कि प्रमाद संसार का कारण है और अप्रमाद दशा मोक्ष का कारण है। मतलब जैसा हम प्रमाद को समझते हैं आलसी होना, तो जो संसार में है वैसा प्रमाद यहाँ नहीं समझना। मतलब हम किसी भी तरह के विकल्प करें, अगर हम आत्मा में स्थिर नहीं हैं, तो उसके अलावा जितने भी काम हो रहे हैं वो सब प्रमाद के काम हैं। क्योंकि करने योग्य कार्य एक क्या है, सिर्फ आत्मा की अनुभूति, आत्मा में लीन होना, वही करने योग्य कार्य है। और अगर हम वो नहीं कर रहे और दुनिया भर के कितनी भी परिश्रम कर रहे हैं, तो हम वो विष कुंभ का पान कर रहे हैं, विष का सेवन कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं। वास्तव में कुंद आचार्य देव की महिमा आनी चाहिए हमें। देखो कुंद आचार्य देव ने शुरू में प्रतिज्ञा की कि मैं अपने निज वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की। और 415 गाथाएं उन्होंने लिखी, पर एक बार भी वो आत्मा से विचलित नहीं हुए कि चलो थोड़े भेद प्रभेद बता देते हैं, थोड़े गुणस्थान की बात कर देते हैं, थोड़े कर्मों की। मतलब कहीं पर इतना, जब अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका सहित ग्रंथ है तो इतना मोटा ग्रंथ हो जाता है वो, है ना, किंतु कहीं पर भी आत्मा से वो उनकी जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी उससे विचलित नहीं हुए। वो पूरी देर, मतलब कैसे भी अपन ये इतने दिन से पढ़ रहे हैं ना, तो अब तो वास्तव में लगने लगा है कि कैसे भी इस मनुष्य भव में मुझे आत्मानुभूति करनी ही है ना। बहुत बार क्षयोपशम अनेकों बार बढ़ा लिया, इतना क्षयोपशम कर लिया, बहुत, जो सबसे ज्यादा क्षयोपशम होता है 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान कर लिया। द्रव्यलिंगी मुनिराज, मतलब शुभ क्रिया में भी उत्कृष्ट काम कर लिया और क्षयोपशम का भी उत्कृष्ट काम कर लिया, किंतु फिर भी अभी भी संसार में घूम रहे हैं। तो कुछ तो गलती कर रहे हैं ना, कि अभी भी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो वो गलती ही ये है कि हम अपनी आत्मा को नहीं पहचाने कि मैं आत्मा हूं, ऐसा निर्णय नहीं किया, बाकी सारे काम कर लिए, तो वो सारे काम जीरो हो गए हमारी आत्मा को नहीं पहचान के। इसलिए अभी तो सुनीता आंटी, मम्मी, अनिता, मतलब पक्का इस बार तो सोच ही लेते हैं हम लोग कि हम सम्यक दर्शन करके रहेंगे। ये मनुष्य भव मिला है, इसे बर्बाद नहीं जाने देंगे ऐसे ही। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको जैन धर्म नहीं मिला, जैन धर्म मिल गया, और ऐसा जैन धर्म, और किसी का हमने उपदेश नहीं सुना, ऐसा उपदेश तीर्थंकर तक का उपदेश सुन के आ गए समूह शरण में, और फिर भी कोरे के कोरे रह गए। मतलब अपनी मान्यता नहीं बदली हमने। और सबसे बड़ा काम है, मान्यता बदलता है वो जीव सबसे ज्यादा सही होता है, और मान्यता बदलना ही सबसे ज्यादा पुरुषार्थ है ना। अपन किसी के बारे में कुछ गलत मान्यता बना ले, किसी व्यक्ति के बारे में, कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो मेरा बुरा चाहता है। अब कितने लोग हमके कह, अरे नहीं वो तो बहुत अच्छा आदमी, बहुत, किंतु हमने जो मन में सोच लिया ना, उसको बदलना बहुत मुश्किल काम है। अपनी मान्यता को, अपनी सोच को बदलना बहुत मुश्किल काम है। तो वो मान्यता हमारी बदलाना चाहते हैं कुंदाचार्य। तो इस तरह की गाथाएं लिखी हैं। फिर इसमें एक ही आया था कि मिथ्या दृष्टि जीव की क्या क्या क्रियाएं करता है, कि मिथ्या दृष्टि जीव पूजा करता है भगवान की तो वो भी सही नहीं करता है, तप करता है वो भी सही नहीं करता है। मतलब जो भी क्रियाएं करता है वो सब दिखावा है ना। इसमें छंद था एक, छंद नंबर, एक मिनट में छंद नंबर बताती हूँ। हाँ, छंद 29 नंबर का छंद था, 28 और 29 नंबर का छंद था कि मिथ्या दृष्टि जीव की कैसी प्रवृत्ति होती है, कि वो सारे तो पाप करता है, कोप की कृपान लेके चलता है, मान मत करता है, माया करता है, लोभ करता है, और जहां जाता है, जिस गांव में गया मेरा गांव, जिस शरीर में उत्पन्न हुआ मेरा शरीर, है ना, सब चीज जहां जाता है उसकी निगाह खराब रहती है कि ये मेरी हो जाए, ऐसी खराब निगाह वाला होता है।
और आगे और उसकी चर्चा करते हुए और ये कहा था कि वो भगवान की भक्ति मतलब भगवान को तो मानता है किंतु भगवान की नहीं मानता है ना। ये रविंद्र भाई का वाक्य है ना, हम भगवान को तो मानते हैं किंतु भगवान की नहीं मानते। भगवान की नहीं मानते मतलब भगवान कह रहे हैं कि क्या पूजा करने में लगे हुए हो, तुम भक्त नहीं भगवान बनो, अपने अंतर में जाओ। तो हम उनकी बात तो नहीं मानते किंतु भगवान को मानते हैं। अरे हमको किसके भक्त हैं? महावीर भगवान के भक्त हैं, महावीर भगवान को मानते हैं किंतु महावीर भगवान क्या बोलते हैं उनकी बात नहीं मानते हैं। इसी तरह जितने जप तप सब करते हैं वो सब बाल तप बाल व्रत के नाम से कहे जाते हैं। तो इसलिए ये सब कब हमारे सही हो जाएंगे, कब ये निर्जरा के कारण बन जाएंगे? देखो कितनी बड़ी बात है कि हम वो ही व्रत कर रहे हैं, है ना, वो ही उपवास करें हम, तो वो उपवास पुण्य बंध का कारण हो जाएगा। बंध का कारण है कब? अगर मिथ्या दर्शन के साथ है तो। और वो ही उपवास जब हम सम्यक दर्शन पूर्वक करेंगे तो वो उपवास नहीं किंतु उस काल में जितनी कषाय का अभाव है वो निर्जरा का कारण बन जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। यहाँ तो शुभ भाव की बात कर रहे हैं किंतु कुंद आचार्य देव ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि ज्ञानी जीव शादी कर रहा है तब भी समझो उसे कर्मों की निर्जरा हो रही है। कितनी बड़ी बात है। अनीता आंटी कितना जिगरा चाहिए ये बात समझने के लिए कि जैन धर्म में ऐसा कहा गया है, शादी कर रहे हो और कर्म की निर्जरा हो रही है, कि हाँ उसके पास एक जड़ी बूटी है। कौन सी? सम्यक दर्शन नाम की जड़ी बूटी है कि उसके कारण उसके कर्मों की निर्जरा हो रही है। कितना कितना महात्मा बताए सम्यक दर्शन का कि हमको समझ में आ जाए कि हमें सम्यक दर्शन करना है इस मनुष्य भव में, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात हुई। और फिर हमने जो कल छंद 2 पढ़े थे उसमें मिथ्या दृष्टि जीवों की कैसे भाव होते हैं और उसके बाद ज्ञानी जीवों की कैसी दशा होती है उसकी चर्चा हमने 46 नंबर की छंद में करी थी। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। अब यह हम बिल्कुल अंतिम के छंदों पर हैं। यहाँ पर टोटल 53 छंद हैं और हम 47 नंबर के छंद पर आ गए हैं। सम्यक्त्वी जीव की महिमा, है ना, ज्ञानी जीव की कैसी दशा होती है वो पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि वो सबके प्रिय बन के छोटे भैया बन के रहते हैं सम्यक दृष्टि जीव, है ना, और मायाचारी का वमन कर देते हैं, है ना। बहुत बहुत सारे धीरज धारण करने वाले होते हैं, संसार से भय जिन्हें होता है ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं किंतु उनका मन अभी भरा नहीं सम्यक दृष्टि जीव का। बनारसी दास जी का वो और ज्यादा और सम्यक दृष्टि जीव की और तारीफ करते हैं। तो छंद नंबर 47 से हम बोलते हैं, एक बार छंद साथ में गाते हैं, उसके बाद उसका अर्थ करेंगे। जे समकिति जीव समचेती तिनकी कथा कहो तुम सेती, जहाँ प्रमाद क्रिया नहीं कोई, निर्विकल्प अनुभव पद सोई, परिग्रह त्याग जोग थिर तीनों, कर्म बंध नहीं होय नवीनो। जहाँ न राग दोष रस मोहे प्रगट मोख मार्ग सुख सोहे, पूरब बंध उदय नहीं व्यापे, जहाँ न भेद पुण्य अरु पापे, दरब भाव गुण निर्मल धारा, बोध विधान विविध विस्तारा, जिनकी सहज अवस्था ऐसी, तिनके हृदय दुविधा कैसी, जे मुनि छपक श्रेणी चढ़ी जाए, ते केवली भगवान कहाए।
देखो कहाँ से बात शुरू करके कहाँ तक बात लेके आ रहे हैं बनारसी दास जी, कि सम्यक दर्शन से लेकर वो केवली भगवान बन गए, वहां तक की पूरी प्रक्रिया बताते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जे समकिति जीव समचेती, वो कैसे हैं? समचेती, साम्य भाव को धारण करने वाले हैं, समता भाव को धारण करने वाले हैं। मतलब समता भाव को धारण करने वाले हैं, इसका क्या मतलब? कि वो समता, सब में समभाव रखते हैं, किसी से राग किसी से द्वेष नहीं करते हैं। ऐसे तुमकी कथा कहूं तुम सेती, मैं उनकी कथा तुमसे कहता हूं, है ना, उनकी कहानी में, सम्यक दृष्टि जीव की कहानी तुमसे कहता हूं। जहां प्रमाद क्रिया नहीं कोई, निर्विकल्प अनुभव पद सोई। कैसी है सम्यक दृष्टि जीव? कि उन्हें कोई प्रमाद क्रिया नहीं है। प्रमाद क्रिया नहीं है मतलब शुभ और अशुभ क्रिया उनको नहीं है। तो हमें तो दिखते हैं सम्यक दृष्टि जीव शुभ भाव करते हुए भी, अशुभ भाव करते हुए भी दिखते हैं, किंतु वो उन क्रिया का कर्ता अपने को नहीं मानते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा कि जहां प्रमाद क्रिया नहीं कोई। समझ में आया क्या मम्मी क्या बोला यहाँ पर? जहां प्रमाद क्रिया नहीं कोई, मतलब शुभ और अशुभ। प्रमाद मतलब शुभ अशुभ, तो शुभ अशुभ की क्रिया तो होती है, किंतु फिर भी वो उस क्रिया के कर्ता नहीं बनते हैं, वो उस क्रिया को करने वाले अपने को नहीं मानते हैं। वो पूजा कर रहे हैं, उस समय क्या मानते हैं? मैं पूजा का ज्ञान करने वाला हूँ। वो शादी कर रहे हैं, किंतु अपने को शादी करने का कर्ता नहीं मानते हैं, उसका ज्ञान करने वाले मानते हैं। इसलिए कह दिया कि वो शुभ क्रिया या अशुभ क्रिया करते ही नहीं है। निर्विकल्प अनुभव पद सोई। और जहां प्रमाद के भाव, प्रमाद की क्रिया नहीं है, पर जब निर्विकल्प अनुभव करते हैं, आत्मानुभूति करते हैं, उस समय तो वास्तव में शुभ और अशुभ कोई भी तरह की क्रिया नहीं होती है ना। बोलते हैं जब आत्मा का अनुभव करते हैं तो मन पक्षी मर जाए, मन तक का भी विकल्प नहीं रहता, तो बाहर की क्रिया की तो बात ही अलग है। परिग्रह त्याग जोग थिर तीनों, कर्म बंध नहीं होय नवीनो। कि वो परिग्रह त्याग करते हैं, मतलब अपनी भूमिका अनुसार परिग्रह का त्याग करते हैं। 5वें गुण स्थान में है तो परिग्रह परिमाण व्रत करते हैं, महाव्रत धारण करते हैं, तो अपरिग्रह महाव्रत को धारण करते हैं। इस तरह से परिग्रह का त्याग करते हैं और योगों को स्थिर करते हैं, मन वचन काय इन तीनों को स्थिर करने का पुरुषार्थ करते हैं। ये सम्यक दृष्टि जीव आगे चल के धीरे धीरे जब मुनि बन जाता है वहां तक लेकर जा रहे हैं। कर्म बंध नहीं होय नवीनो, और फिर उस जीव को नवीन कर्म का बंधन नहीं होता है। कर्म का बंधन नहीं होता है क्या मुनिराज को या सम्यक दृष्टि जीव को? मम्मी होता है कि नहीं होता है सम्यक दृष्टि जीव को कर्म? यहाँ लिखा कर्म है का बंधन, नवीन कर्म का बंध नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? सुशीला आंटी, उस इसका समय क्या मतलब है? उसको उस समय भी उस नए समय भी उनके नए कर्म नहीं आते। नहीं, ज्योति जी यहाँ पर क्या अर्थ है इसका? कर्म बंध नहीं होय नवीनो। क्या सम्यक दृष्टि जीव को और मुनिराज को कर्म का बंधन नहीं होता है? कर्म का कुछ बंधन तो प्रकृतियों होता है। के विक्षुप्ति हो जाती ना, बंध विक्षुप्ति, तो हाँ, उनका नहीं बनते हैं। उनका नहीं होता। जैसे सम्यक दर्शन किया तो जो जो कर्म उस समय होते हैं, जैसे अनंतानुबंधी वाले, और जितने कर्म की विच्छुप्ति हो जाती है उतने नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है, और पुराने हाँ, कर्मों की भी निर्जरा होती जाती है। हाँ, वो 41 जो हाँ, रुक जाते हैं। प्रकृतियां हैं, बराबर। जहां न राग दोष रस मोहे, कर्म बंध नहीं होयन। एक मिनट, जिनवाणी हो तो आप उसमें देखिए, जहां न राग दोष रस मोहे, प्रगट मोख मार्ग मुख सोहे। कि जहां पर राग द्वेष और मोह के दोष नहीं है, जहां राग द्वेष और मोह के परिणाम नहीं है, प्रगट मोख मार्ग मुख सोए, और वो स्पष्ट रूप से मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हैं, या समझे मुनिराज तक की बात है कि मुनिराज भी इस तरह के होते हैं कि वो धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। पूरब बंध उदय नहीं व्यापे, जहां न भेद पुण्य अरु पापे, कि जहां पर पूर्व बंध का उदय नहीं होता, व्याप्त नहीं होता। तो अब यहाँ पर फिर प्रश्न है कि हमने तो पार्श्वनाथ मुनिराज तक पे उपसर्ग होते हुए देखा है, और यहाँ पर लिखा है कि पूर्व बंध का उदय नहीं होता है, पूर्व बंधे हुए कर्म का उदय नहीं होता है। यहाँ लिखा है कि उदय नहीं व्यापे, इसका मतलब समझना कि वो उस उदय में व्याप्त नहीं होते हैं। वो कर्म का उदय मुझे हो रहा है, कर्म मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, ऐसा नहीं मानते। इसका मतलब है कि पूर्व कर्म का उदय उन्हें नहीं व्यापता है। उदय तो होता है, कब तक होता है? अरहंत भगवान तक तो उदय रहता है पूर्व कर्म का। तीर्थंकर ये समो शरण आदि वैभव, यहाँ तक कि असाता वेदनी का भी तक का भी उदय बताया है सूक्ष्म रूप से। तो बहुत सारे कर्मों का उदय रहता है, किंतु यहाँ पर भी यहाँ लिखा पूर्व बंध का उदय नहीं व्यापता है, इसका मतलब समझना कि वो उस उदय में व्याप्त नहीं होते हैं, तन्मय नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि और मुनिराज। जहान भेद पुण्य अरु पापे, जहां पर पुण्य और पाप में भेद नहीं है, मतलब वो पुण्य और पाप को एक जैसा मानते हैं, दोनों को करने योग्य नहीं मानते हैं। मुनिराज भी पुण्य को करने योग्य नहीं मानते हैं, सम्यक दृष्टि भी होता जरूर है भूमिका अनुसार, किंतु उसे उपादेय नहीं मानते हैं, है ना। फिर दर्व भाव गुण निर्मल धारा, बोध विधान विविध विस्तारा। द्रव्य भाव गुण निर्मल धारा, द्रव्य और भाव दोनों तरह की निर्मलता उन्हें हो जाती है, मतलब निर्विकल्प धारा द्रव्य और भाव। इसका ऐसा अर्थ भी यहाँ पर किया कहीं कहीं कि द्रव्य में जैसे गुस्सा आया तो मुंह फूल जाना, आंखें लाल हो जाना, ऐसा द्रव्य रूप और भाव रूप क्रोध भी उन्हें नहीं होता। द्रव्यमान भी नहीं होता है, भावमान भी नहीं होता है। ऐसा किसी किसी ग्रंथकार ने इसका ऐसा भी अर्थ किया है कि द्रव्य भाव निर्मल गुण धारा, द्रव्य और भाव के जो भेद हैं, मतलब जो खराबी द्रव्य और भाव की, वो नष्ट होके निर्मल धारा उन्हें बहने लगती है। बोध विधान विविध विस्तारा, और ज्ञान रत्नत्रय का विधान वो विस्तार को प्राप्त होता है। बोध यहाँ पर किसे लिया? रत्नत्रय को, कि रत्नत्रय की वो विस्तार, रत्नत्रय का निरंतर विस्तार होता जाता है, बढ़ता जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उनके निर्मल होते जाते हैं। जिनकी सहज अवस्था ऐसी, तिनके हृदय दुविधा कैसी। जिनकी इतनी सहज अवस्था हो गई है, मतलब पुण्य पाप में भी भेद नहीं है, एक सा मानते हैं, अपने आप को पर का कर्ता नहीं मानते हैं, उदय में भी व्याप्त नहीं होते हैं, जिनकी ऐसी सहज अवस्था हो गई है, उनके मन में फिर दुविधा कैसी रहेगी? कोई भी संशय, दुविधा मतलब किसी भी तरह का संशय, किससे रिलेटेड संशय नहीं रहेगा? आत्मा से रिलेटेड कोई संशय नहीं रहेगा कि आत्मा कैसा है, मैं कहीं जड़ तो नहीं हूं, कोई परद्रव्य तो मेरा होगा। इस तरह का किसी भी तरह का दूसरा संशय हो सकता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है या बंबई, ऐसा संशय तो हो सकता है, किंतु सात तत्व संबंधी संशय उनके हृदय में नहीं रहता है। इसलिए लिखा कि उनके हृदय में किसी भी तरह की दुविधा संशय नहीं रहता है। जे मुनि छपक श्रेणी चढ़ धाये, ते केवली भगवान कहाए। और जब ऐसे मुनिराज छपक श्रेणी पर चढ़ जाते हैं तो फिर क्या होता है? छपक श्रेणी पर चढ़कर वो केवली भगवान बन जाते हैं, है ना। हमको तो केवली भगवान तक पहुंचना है, और छपक श्रेणी अपन ने पहले भी बात की थी कि 7वें गुण स्थान के अंत तक वो श्रेणी मानने लगते हैं, और 8वें गुण स्थान में छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी, दोनों में से कोई भी श्रेणी मानते हैं। तो उपशम श्रेणी वाला जीव तो 8वां, 9वां, 10वां और 11वें गुण स्थान में जाता है, और 11वें गुण स्थान से नियम से गिरता ही गिरता है। मतलब उपशम श्रेणी वाला जीव भी पुरुषार्थ पूरा कर रहा है,
कर्मों को दबा दबा कर उपशम कर करके आगे बढ़ रहा है। किंतु कर्म ऐसे शत्रु हैं कि अगर हम किसी को घायल कर दें तो वो घायल शत्रु वापस से उठ जाता है। समझो 11वें गुण स्थान में वो घायल शत्रु फिर से उठ गया तो वो कर्म वापस से उदय में आ जाते हैं, तो वो वापस से उनका गुण स्थान गिर जाता है। किंतु वही मुनिराज जब छपक श्रेणी लगाते हैं तो 8वां 9वां 10वां और 12वां गुण स्थान 11वें में आते ही नहीं है, 12वें गुण स्थान को करके 12वें इनका 8वें गुण स्थान से काल कितना रहता है? काल तो वही अंतर्मूर्त का काल है ना, ये सारी श्रेणी चढ़ने का काल अंतर्मूर्त में सारी चीजें हो जाती है। जैसे कोई 7वें 6ठे गुण स्थान में मुनिराज है, उन्होंने श्रेणी लगाई, छपक श्रेणी लगाई। अब ये श्रेणी कौन कैसे हमको दिखेंगे, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वो अंदर अंदर कर्म की प्रक्रिया है कि वो कर्म को क्षय कर करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो छपक श्रेणी है। तो 7वें गुण स्थान के अंत में या कहें 8वें गुण स्थान में श्रेणी लगाई तो 8, 9, 10 और 12 ये चारों गुण स्थान अंतर्मूर्त के काल में, जो बोलते हैं ना 48 मिनट तक आत्मा का ध्यान किया, तो 48 मिनट तक ध्यान किया और सीधे फिर 12वें गुण स्थान के बाद 13वें अरहंत भगवान बन जाते हैं, केवली भगवान बन जाते हैं। पर निश्चित बात है कि छपक श्रेणी पर चढ़ना जरूरी है। हम शत्रुओं को दबा दबा कर घायल करके केवली भगवान नहीं बन सकते, कर्मों का क्षय करते करते छपक श्रेणी पर आकर वो केवली भगवान बन जाते हैं। तो इस तरह से ये बात है। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है। चलिए इसका अर्थ पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसका अर्थ? पढ़िए ज्योति जी, इसका अर्थ पढ़िए। मैं 1 मिनट नीचे करती हूँ। मेरे पास है ग्रंथ, पढ़ूं? हाँ हाँ, ग्रंथ है तो पढ़िए। हे भव्य जीवों, समता स्वभाव के धारक सम्यक दृष्टि जीवों की दशा तुमसे कहता हूँ। जहाँ शुभाचार की प्रवृत्ति नहीं है वहाँ निर्विकल्प अनुभव पद रहता है। जो सर्व परिग्रह छोड़कर मन वचन काय के तीनों योगों का निग्रह करके बंद परंपरा का संवर करते हैं, जिन्हें राग द्वेष मोह नहीं रहता, वे साक्षात मोक्ष मार्ग के सन्मुख रहते हैं। जो पूर्व बंध के उदय में ममत्व नहीं करते, पुण्य पाप को एक सा जानते हैं, अंतरंग और बाह्य में निर्विकार रहते हैं, जिनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण उन्नति पर हैं, ऐसी जिनकी स्वाभाविक दशा है, उन्हें आत्म स्वरूप की दुविधा कैसे हो सकती है। वे मुनि छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं और केवली भगवान बनते हैं। है ना? तो इस तरह से यहाँ पर पूरी बात की सम्यक दर्शन से शुरू करके बनारसी दास जी ने कहाँ से सम्यक दर्शन की भी बात करके वहां से शुरू किया कि शुभ अशुभ शुभ प्रवृत्ति नहीं रहती, प्रमाद नहीं रहता। एक लाइन आई थी ना, जिन्हें प्रमाद क्रिया नहीं कोई, मतलब वहां से शुरू किया। तो जहां प्रमाद क्रिया नहीं होती, इसका मतलब है ये 8वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान के जो सातिशय है, जो गुण स्थान का जो भेद है, वहां से प्रारंभ करके 13वें गुण स्थान में अरहंत भगवान बन जाते हैं। वहां तक की बात इन्होंने यहाँ पर बताई। अब एक छंद और पढ़ लेते हैं अपन, टाइम है अभी। देखो अब ये कैसा छंद लिखा है बनारसी दास जी ने, बताना इसमें वो किसे नमस्कार करना चाहते हैं। बनारसी दास जी बोलते हैं एक अब चलो इसमें ऊपर ही लिख दिया, सम्यक दृष्टि जीवों को वंदना। देखो कैसा छंद है। इह विधि जे पूरन भय, अष्ट करम बनदाई, तिनकी महिमा जो लखे, नमे बनारसिताई। देखो इसका अर्थ पहले पढ़ो, नहीं तो आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन। देखो किसे नमस्कार किया है यहाँ पर। राजेश आंटी पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए 51 नंबर के छंद का। दिख रही है राजेश आंटी स्क्रीन? पढ़िए इसका अर्थ। अनम्यूट करिए पहले अपने आप को।
अनम्यूट नहीं हुआ। अनीता आंटी पढ़िए, आप पढ़िए। जो इस रीति से अष्ट कर्म का मन जलाकर परिपूर्ण हुए हैं, उनकी महिमा को जो जानता है उसे पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। बताइए किसको नमस्कार कर रहे हैं? सिद्ध भगवान को, उनको अष्ट कर्म जला के परिपूर्ण सिद्ध सिद्धों भगवान को। वे। तो यहाँ तो लिखा उनकी महिमा को जो जानता है उसे पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। हाँ किसको तो ये नमस्कार? इसमें अष्ट कर्म का वन जलाकर लिखा अष्ट का हुआ वन है। जला दो तो सिद्धों का ही जलेगा अष्ट कर्म का वन तो। हाँ इसमें हाँ, बताइए ज्योति जी, बताइए कौन, बताइए सब लोग, चलिए अपने अपने। सुनीता हाँ, आंटी आप बताइए किसको नमस्कार किया है इस इसमें? अर्थ में जो इसमें लिखा है, भगवान को किया है नमस्कार। किसको? सिद्धों को। अनीता आंटी आप बताएं किसको नमस्कार किया है? अष्ट कर्म जलाने का कहा है ना, तो अष्ट कर्म तो सिद्धों के ही सिद्धों को परिपूर्ण रूप किया से है। हैं। चलिए ज्योति जी आप बताइए, सब लोग अपने अपने व्यू रखिए। ज्योति हाँ जी बताइए किसको नमस्कार इसमें किया है? सिद्धों को नमस्कार नहीं, वो बोल रहे हैं कि जो सिद्धों ने तो अष्टकर्म का नाश किया है, उनको जो जानते हैं उनको नमस्कार किया है। हाँ, मतलब किसको नाम बोलिए, किसको नमस्कार किया है? उनको सम्यक दृष्टि जीव को, सम्यक सम्यक दृष्टि दृष्टि जीव को। सुशीला आंटी आप किस बताएं किसको नमस्कार कर रहे हैं यहाँ बनारसी दास जी? बनारसी दास जी सम्यक दृष्टि जीव को कर रहा है। हाँ, राजेश आंटी आप किसको वोट दे रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव को या सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है? आपका एक तो म्यूट है। मम्मी आप बताओ किसको नमस्कार किया है? सम्यक अष्ट कर्म दृष्टि। को जलाकर अपनी आत्मा को जिसने पहचाना उसको नमस्कार किया। तो ये अष्ट कर्म को किसने नाश किया? मतलब सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं पर नहीं, देखो सबसे ऊपर ही लिखा है सम्यक दृष्टि जीवों को नमस्कार, कि जो वंदना। हाँ, तो किसको नमस्कार किया है यहाँ पर? जो इस रीति से अष्ट कर्म का वन जलाकर परिपूर्ण हुए हैं। किस रीति से? कि जो ऊपर के छंदों में हमने बात की थी ना, छपक श्रेणी पर चढ़कर जो अरहंत बन गए हैं, और अरहंत में तो 4 घातिया कर्म का नाश हुआ था, बाद में 8 कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है। ऐसे और तो जो 8 कर्मों का वन को जिन्होंने जला दिया है, ऐसे सिद्ध भगवान। और ऐसे सिद्ध भगवान की महिमा को जो जानते हैं, देखो वो आती है ना उसको गाथा, नमस्कार। जो जानता जो जानता जो अरहंत जानता अरिहंत को गुण वो पर्याय द्रव्य गुण द्रव्य पर्याय गुण पर्याय से वो जीव जाने आत्म को, तसु मोह पामे लय खरे। उस जीव का मोह नष्ट हो जाता है जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं सिद्ध भगवान की महिमा को जो जानता है, मतलब वास्तव में देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान किसको होता है? सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि को। तो सम्यक दृष्टि जीव को बनारसी दास जी नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पर। दौलत राम जी ने भी लिखा है ना 6 डाला में, चरित्र मोह वश लेशन संयम वे सुरनाथ जते हैं। है ना? किसकी बात है ये वाली लाइन भी? किसकी बात है? चरित्र मोह वश लेशन संयम। सम्यक थोड़ा भी दृष्टि के संयम लिए। किसको नहीं है? चौथे गुणस्थान अविरत सम्यक गुणस्थान का नाम है ना, कि अविरत सम्यक, तो थोड़ा भी संयम नहीं है चारित्र मोह के उदय से। तो वहां पर दौलत राम जी ने भी, उन्होंने तो ये कहा मैं क्या नमस्कार करूं, सुरनाथ भी उसको जजते हैं। किंतु ये बात पक्की है कि वो अष्ट द्रव्य से पूजनीय नहीं है। अष्ट द्रव्य से पूजनीय तो जो संयमी जीव होते हैं वो ही अष्ट द्रव्य से पूजनीय होते हैं। सकल संयमी जो होते हैं, मतलब मुनिराज और मुनिराज से लेके आगे के सारे गुणस्थान वाले है ना, वो अष्ट द्रव्य से पूजनीय है। किंतु बनारसी दास जी उस सम्यक दृष्टि जीव को भी नमस्कार कर रहे हैं। मतलब नमस्कार यानी रिस्पेक्ट करते हैं, वंदना ऐसा नहीं, अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं, कि जो सिद्ध भगवान के स्वरूप को समझता है। इतनी महिमा है उनके मन में सम्यक दृष्टि जीव की, है ना?
कितनी महिमा है। और ये ऐसे भी इसका अर्थ ऐसा भी किया है, इस प्रकार जो अष्ट कर्म को जलाकर पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, जो व्यक्ति उनकी महिमा को जानता है वह भी महान है और सिद्ध भी महान है। तो बनारसी दास जी उन दोनों को नमस्कार करते हैं। जो सुदीप जी वाला ग्रंथ है उसमें उन्होंने ऐसा भी लिखा है कि सिद्ध भगवान को भी और सम्यक दृष्टि जीव जो उनको जानता है उस जीव को भी बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये चर्चा हुई। अब 2 छंद इसके बचे हैं, किंतु अभी ये दोनों कनेक्टेड छंद हैं, मतलब इसमें मोक्ष प्राप्ति का क्रम और एक और अंतिम छंद है जिसमें 8 कर्म के नाश होने से कौन से 8 गुण प्रकट होते हैं। इसकी चर्चा हम कल की क्लास में, मतलब अब ट्यूसडे को क्लास लगेगी, है ना, सोमवार को भी नहीं है, संडे मंडे को। तो ये 2 छंद और करके ये हमारा 9वें अधिकार का पूरा 9वां अधिकार होगा। और इसके बाद सर्व विशुद्ध द्वार, जो कि समय सार का प्राण है। सर्व विशुद्ध द्वार मतलब बहुत अच्छा द्वार है, उस द्वार की चर्चा हम इन 2 छंदों के बाद करेंगे। यहाँ पर समय सार का जो मोक्ष द्वार है वो पहले ही मैंने कहा था कि गाथाओं में खत्म हो गया था 306 307 के बाद, किंतु यहाँ पर ये वाला छंद कलश के रूप में अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा है, तो यहाँ पर उनके कलश भी खत्म हो गए और ये 2 जो आगे के छंद हैं वो बनारसी दास जी अपनी तरफ से लिखेंगे, 52 और 53 नंबर का छंद, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। किंतु वास्तव में ये समय सार नाटक समय सार ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं तो इसका बहुमान भी आना चाहिए। देखो होता है ना, एक पत्थर की शिला हो, उस पे हम एक बार प्रहार करें, पत्थर को कुल्हाड़ी से किसी से ठोकें तो एक बार में पत्थर टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। इतना भारी पत्थर है कि उस पे बार बार वज्र करना पड़ेगा, उसे बार बार मारना पड़ेगा, तब जाके वो पत्थर टूटेगा। वैसे ही हमारी मिथ्यात्व की मान्यता इतनी गहरी पड़ी हुई है कि हम बार बार रोज ये बात को सुनेंगे ना कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, बार बार इस बात को सुनेंगे तो हम वास्तव में मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व की प्राप्ति करेंगे। इसलिए समय सार ग्रंथ की इतनी महिमा गुरुदेव को भी थी और कहते ही थे कि जीवन में एक बार क्या, उन्होंने तो 19 बार प्रवचन किए सभा में, 19 बार एक ही ग्रंथ पर, और अनेकों बार खुद ने तो अनेकों बार उस समय सार ग्रंथ को पढ़ा है ना। तो ऐसी महिमा समझकर हम भी इस बात को समझकर पढ़े कि हमें भी मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी ही करनी है। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, अभी का समय हो गया है। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन लो। जय जिनेन्द्र। 9 बार नमो का जय जिनेन्द्र।